हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम एक क्लास में एग्जाम चला देखते हैं। तभी एक लड़की आती है जो कि लेट हो चुकी है। तो लू हाउचेन कहता है तुम लेट हो, खड़ी हो जाओ, और वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाती है। वो हमारी मेन लीड है सॉन्ग ह्यूएन। तभी वो उसे कहता है एग्जाम के बाद तुम्हें मेरे ऑफिस में आके मिलना है। तो वो कहती है ओके सर, और वो उसे एग्जाम शीट दे के वहाँ पे एग्जामिन करने लगता है। हम देखते हैं वो एग्जाम दे रहे, तभी उसे कुछ फील होता है, अरे इसके अंदर तो चॉकलेट है, और वो चुपचाप चॉकलेट खा लेती है। एग्जाम फिनिश होने के बाद वो सच में स्टाफ रूम में जाती है जहां लू हाउचेन उसका वेट कर रहा है, और वो उसे अंदर खींच लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वो कहती है हो क्या, लगता है ये मेरी पनिशमेंट है, और वो कहता है हाँ यही तुम्हारी पनिशमेंट है, और वो उसे फिर से किस कर देता है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से ही लेट हुई थी, मैं कल रात तुम्हारे साथ थी ना, और वैसे भी अब मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। तो लू हाउचेन कहता है तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा। तो सॉन्ग ह्यूएन कहती है हम दोनों तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारी पीएचडी की तैयारी चल रही है और मैं नहीं चाहती तुम डिस्टर्ब हो जाओ। और वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। हॉस्पिटल में हम देखते हैं डॉक्टर सॉन्ग ह्यूएन को बताता है आपकी मॉम का ऑपरेशन होना है और हमें अभी $300,000 की जरूरत है। अगर वह आप उसे अभी सबमिट नहीं करवाते तो आपकी मॉम का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे चियाओएन आती है और जो सॉन्ग ह्यूएन से कहती है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो सॉन्ग ह्यूएन कहती है तुम कौन हो और तुम मुझे पैसे क्यों दोगी। तो चियाओएन कहती है हर एक का अपना मतलब होता है, मेरा मतलब यही है कि तुम लू हाउचेन को छोड़ दो क्योंकि वो मेरा फियांसे, और वो उसे फोटो भी दिखा देती है। और सॉन्ग ह्यूएन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और वो लू हाउचेन को कॉल करने लगती है। तो चियाओएन सोचती है कर ले कॉल, मुझे पता है वो बोर्ड मीटिंग पे है, वो तेरा फोन नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर सॉन्ग ह्यूएन को कहते जल्दी बताइए, नहीं तो हमें आपकी मॉम को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा। पीछे से चियाओएन कहते ये हॉस्पिटल वैसे भी मेरे फादर चलाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन यहाँ कभी नहीं हो सकता। तो सॉन्ग ह्यूएन अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मेरे पास मेरी मॉम के अलावा कोई नहीं है। तभी वो कहती है बस तुम्हें एक शर्त याद रखनी है, तुम्हें लू हाउचेन को छोड़ना है और मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पूरे पैसे दूंगी। और हम देखते हैं वो पैसे फेंक के वहाँ से चली जाती है। एट प्रेजेंट सॉन्ग ह्यूएन ऑपरेशन थिएटर पे है। तभी नर्स बताती है कि अभी डॉक्टर लू आने वाले हैं, उसे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से आज उसका ऑपरेशन है। और वहीं पे लू हाउचेन आ जाता है और वो उसे देख के कहती है मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन वो फेंट हो जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद जैसे ही उसे होश आता है तो नर्स उसे बताती है मैडम आप अभी ठीक है, लेकिन इतने झटके से मत उठिए, आपको पेन हो सकता है। तभी वो देखती है उसे डायरेक्टर ली का कॉल आता है जो कहती है कि सीसी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, और वो सीसी की वीडियो भी भेजती है जिसमें सीसी कहती है आई मिस यू मॉम, प्लीज मेरे पास आ जाइए। तभी वहाँ पे लू हाउचेन आता है जो उसे कहता है ये क्या हो रहा है, तुम अभी ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहता है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहती है तुमसे मतलब, और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो लू हाउचेन कहता है कि 6 साल पहले भी तुम ऐसे ही चली गई थी, और वो याद करता है कि उसने सिर्फ उसे 3-4 मैसेज लिखे थे कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो उसके नजदीक जाके कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वो रिच हस्बैंड कहाँ है, वो तुम्हारे पास यहाँ तक कि तुम्हें देखने भी नहीं आया। तभी वो कहती है वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कंपनी के काम से, इसलिए वो नहीं आए। और वो उसे कहती है तुम जियांगचेन सिटी से हाई चेन पहुंच के, वो भी मेरे लिए, तुम करना क्या चाहते हो। और उसे पेन होने लगता है लेकिन वो लू की हेल्प लेने से मना कर देती है। और वो लू हाईचेन को कहती है कि मुझसे दूर रहो, जितना तुम मुझसे दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा हो। और वो भाग के वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जाके नर्स को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही सॉन्ग ह्यूएन को ट्रीट करो और किसी और डॉक्टर को कहना, और हाँ याद रखना एक फीमेल डॉक्टर से तुम बात करोगी। हम देखते हैं लू हाउचेन अपने ऑफिस में और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है सॉन्ग ह्यूएन के बारे में। तभी उसे पता चलता है कि वो 2 साल से गायब थी। 2 साल के बाद उसने हाउ ग्रुप ज्वाइन किया। इन 2 सालों में उसने क्या किया। दूसरी तरफ वहाँ पे नर्स आती है जो उसे बताती है कि सॉन्ग ह्यूएन भाग गई है और उनका आज ड्रेसिंग डे था।
हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन्ग ह्यूएन तो एक अनाथ आश्रम में गई है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तभी वो डायरेक्टर ली से बात करती है और कहती है, डायरेक्टर ली, मुझे सीसी को अडॉप्ट करना है, प्लीज आप कुछ कीजिए। तभी वो कहती है, तुम अडॉप्ट तो कर लेती, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, इसमें दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम तो ये सब जानती ही हो। तभी सॉन्ग ह्यूएन को याद आता है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा की मरने से पहले उन्होंने उसे बताया था कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है। जब तुमने अपनी बेटी को प्री मैच्योर बर्थ दिया था तो तुम कोमा में चली गई थी, जिस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि वो डिसेबल्ड लड़की तुम्हारे पल्ले पड़े, ना ही फादर है और तुम उसे कैसे अकेले पालती, इसलिए मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ के आ गई थी। तभी सॉन्ग ह्यूएन पूछती है, कौन से अनाथ आश्रम? ये बताने से पहले ही उसकी ग्रैंडमा मर जाती है और उसे 2 साल लग गए अपनी बेटी ढूंढने में, वो भी सीसी को। और वो सीसी से बात करती है। तभी वो ऑर्फनेज से बाहर आती है और वो बाहर वहाँ खड़े लू हाउ चैन को देखती है। तभी वो कहती है, मुझे इसे ये पता नहीं लगने देना है कि इसकी बेटी है, नहीं तो ये मुझे मेरी ही बेटी से दूर कर देगा। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लू हाउ चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। तो वो भी कोई सीन क्रिएट ना हो इसलिए गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो लू हाउ चैन कहता है, अपने कपड़े उतारो। तो वो कहती है, ये हो क्या रहा है? तभी वो वहाँ पे मेडिसिन बॉक्स देखती है और वो अपने कपड़े डाउन कर लेती है। वो उसकी चोट का इलाज कर देता है। तभी वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहते, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। तभी लू हाउ चैन कहता है, इतने दिन हो गए तुम्हारा रिच हस्बैंड तुम्हारे पास ही नहीं आया। तभी सॉन्ग ह्यूएन कहती है, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास वैसे भी एक बेटा है और एक बेटी है। हम देखते हैं सॉन्ग ह्यूएन अपने पास्ट में जब वो प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा छोटी है और तुम अकेले इसे नहीं पाल पाओगी। अगर तुमने आज ये प्रेगनेंसी रखी तो आगे चल के तुम शायद ही कभी प्रेग्नेंट हो। तभी वो सोचती कि मुझे किसी से शादी तो नहीं करनी, मुझे इस बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू हाउ चैन उसे कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और सॉन्ग ह्यूएन गाड़ी से उतर के वहाँ से चली जाती है और सोचते हैं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा और सीसी को भी मुझे यहाँ से लेके जाना होगा ताकि लू हाउ चैन को कुछ पता ना लग सके। लू हाउ चैन अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे ऑर्फनेज के बारे में पूरी डिटेल पता लगाओ। हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर हाउ अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ पे सॉन्ग ह्यूएन आ जाती है तो वो उसे कहता है कि आज शाम को पार्टी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी सॉन्ग ह्यूएन कहती है, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना। तो मिस्टर हाउ कहते हैं, तुम 2 सालों से तो यही नाटक कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, प्लीज आज भी कर लो और ये पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट इस मंथ की ट्रिपल कर दूंगा, अब तुम देख लो। तो सॉन्ग ह्यूएन सोचती है कि मुझे अभी अपनी बेटी का इलाज भी करवाना है ताकि वो अच्छे से सुन सके, मुझे जाना चाहिए। और वो मान जाती है और वो उस पार्टी में चली जाती है। वो ब्लू ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे ही वो पार्टी के अंदर आती है तो उसे वहाँ पता चलता है ये तो मिस्टर हाउ की मॉम का बर्थडे बैंक्वेट है और वो उसे कहती है, ये हो क्या रहा है? मैं 2 सालों से वैसे भी प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब यहाँ आज फिर से। उन दोनों को बात करते हुए लू हाउ चैन देख लेता है। तभी मिस्टर हाउ कहते हैं, प्लीज इस बार कर लो। और सॉन्ग ह्यूएन भी सोचती है, मुझे पैसों की तो जरूरत है, मुझे करना चाहिए। और वो दोनों हाथों में हाथ डाल के अंदर जाते हैं और सब लोग उनके बारे में बात करते हैं। ये कपल तो बहुत सुंदर है, ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ देर के बाद सॉन्ग ह्यूएन अकेले खड़ी है। तभी वहाँ पे लू हाउ चैन आ जाता है जो उसे कहता है, ओहो, लगता है तुम्हें हाउ फैमिली में शादी करने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन मिस्टर हाउ को पता भी है कि तुम्हारा और मेरा पहले अफेयर था और हम दोनों के बीच में क्या क्या हो चुका है। तभी सॉन्ग ह्यूएन वाइन उसके ऊपर गिरा देती है और कहती है, तुम बहुत ही गंदे इंसान हो। और वो वहाँ से पूल साइड पे चली जाती है और वो पीछे मुड़ती है। तभी वो कहती है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बेटी को इससे दूर रखना चाहिए, अगर इसे पता चल गया तो ये पता नहीं क्या करेगा। तभी उसके सामने लू हाउ चैन आ जाता है और वो उसे देख के डर जाती है। जैसे ही वो पीछे हटती है तो वो पूल में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए लू हाउ चैन भी गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठा के बाहर रखता है तो वो उसे पूछता है, तुम ठीक हो? तो वो उसे लात से मार देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे
हुए मुझे हाथ लगाने की। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउ आ जाता है शॉल लेके और वो उसे शॉल उड़ा के कहता है तुम ठीक हो, क्या हुआ? तभी वो कहती है मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस मैं पूल में गिर गई थी और मिस्टर डू मेरी हेल्प कर रहे थे मुझे बचाने के लिए। तभी मिस्टर हाउ से कहते हैं चलो मैं तुम्हें कपड़े चेंज करवाने के लिए लेके चलता हूँ और मिस्टर लू मैं आपके लिए भी कपड़े भिजवाता हूँ, आप पूरे गीले हो चुके हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं सॉन्ग हुएन फिर से डायरेक्टर ली से मिलने चाहती है। तभी वो कहते हैं डायरेक्टर ली प्लीज मुझे सीसी की कस्टडी चाहिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मेरी ही डॉटर है, मैंने उसे जन्म दिया, ये देखिए। तभी डायरेक्टर ली कहती है आपको पता है हमने ये अनाथ आश्रम बेच दिया है, अगर वो मानते हैं तो आप सीसी को आराम से अडॉप्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे लू हाउ चैन आ जाता है तो डायरेक्टर ली उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है और अपनी सीट छोड़ देती है और लू हाउ चैन उसी सीट पे बैठ जाता है। तभी वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतने सादा यहाँ पे अनाथ आश्रम है, तुम्हें यही अनाथ आश्रम खरीदना था। तभी वो उससे कहता है कि मेरी मर्जी, ये मेरे पैसे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो डायरेक्टर ली उसे शांत करते हुए कहती तुम्हें सीसी की कस्टडी चाहिए ना, चुपचाप प्लीज बात करो। तभी वो उसे कहती है डायरेक्टर लू हाउ चैन प्लीज मुझे सीसी की कस्टडी दे दीजिए। लू हाउ चैन उससे कहता है तुम सीसी के पीछे क्यों पड़ी हो, और वैसे भी तो वो एक डिसेबल्ड है और एक तुम डिसेबल्ड लड़की को अपनाना चाहती हो, लगता है वो तुम्हारी और मिस्टर हाउ के प्यार की निशानी है। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तभी डायरेक्टर ली उसे बताती है कि सीसी इसकी लीगल डॉटर है, इसके पास सीसी के लिए डीएनए टेस्ट भी है। तभी वो उसके पर्स से निकालता है और वो हैरान हो जाता है कि सीसी तो 5.5 इयर्स के, इसका मतलब जब ये मेरे साथ थी तभी सीसी हुई थी, क्या सीसी मेरी लड़की है? और वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है कि तुम डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो, मैं उस लड़की का और अपना डीएनए करवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउ आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि दूर हटो, तुम कर क्या रहे हो, सॉन्ग ह्यूएन को छोड़ दो और प्लीज तुम हमारे फैमिली मैटर के बीच में मत ही आओ। तभी वो सॉन्ग ह्यूएन से कहते हैं आई एम सॉरी, जो तुमने पिछले 5 सालों में सफर किया अब आगे नहीं होगा, मेरी फैमिली मान गई है हमारी शादी के लिए, अब हमारी अच्छे से फैमिली होगी, हम तीनों एक साथ रहेंगे। ये सुन के लू हाउ चैन को बहुत बुरा लगता है। तभी लू हाउ चैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके डैड कैसे हो सकते हो, क्योंकि जब ये प्रेग्नेंट थी ये तो जियांग चैन सिटी में थी। तभी वो कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जियांग चैन सिटी में आया था और मुझे फर्स्ट साइड लव हो गया था सॉन्ग ह्यूएन से और हम उसी टाइम से साथ थे। ये सब सुन के लू हाउ चैन सॉन्ग ह्यूएन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ साथ किसी और के साथ रहने की, कम से कम मुझसे ब्रेकअप तो कर लेती फिर किसी और के साथ रहती। तभी सॉन्ग ह्यूएन भी कहती है हाँ हम दोनों पहले से ही साथ थे। ये सब सुन के लू हाउ चैन और ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं अनाथ आश्रम का मालिक हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा, पहले तो मुझे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना होगा। तो मिस्टर हाउ कहते हैं आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ। वो उसे वो टेस्ट दिखाता है, वो देख के वो हैरान हो जाता है। तभी वो अपने मैनेजर को भी दिखाता है और डायरेक्टर ली को भी। तो उसका मैनेजर कहता है ये तो बिल्कुल रियल है। तो लू हाउ चैन गुस्से में उसे फाड़ देता है और कहता है कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से ही तुम्हें इस बच्ची को दूंगा, ये मेरा अनाथ आश्रम है। तभी सॉन्ग ह्यूएन कहती है वो मेरी बेटी है, मैं लीगली उसे ले सकती हूँ, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले। और लू हाउ चैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे सीसी आती है और मिस्टर हाउ उसे गोद में उठा लेते हैं। सॉन्ग ह्यूएन नहीं चाहती कि लू हाउ चैन उसका चेहरा भी देखे। ये सब देख के लू हाउ चैन दूर से ही बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस करता है और ऊपर से जेलसी भी, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग ह्यूएन डायरेक्टर ली के पास आती है और कहती है कि अब तो मैं अपनी बेटी को अडॉप्ट कर सकती हूँ। तो वो भी कहती है कि अब हम इस लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं, तुम इसे आज अपने घर लेके जा सकती हो और हाँ तुम्हें इसे मॉर्निंग में पहुँचाना होगा, फिर हम लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। उन सब की बात के बाद तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर हाउ कहता है कि कल तुम्हारी डॉक्टर के साथ भी मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि हमारी सीसी जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने उसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम किया है। वो ये बातें घर पे करते हैं। तभी मिस्टर हाउ को शाओ यान कहती है थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, आज आपने मुझे बचा लिया। तभी वो कहता है मुझे पता है सीसी लू हाउ चैन की ही बेटी है, अगर तुम उसे ये बात नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तभी वो कहती है आपने डीएनए का रिपोर्ट कहाँ से लाया? तो वो कहता है अरे हाउ कॉर्पोरेशन में ये सब तो चलता ही रहता है, तुम उसकी परवाह मत करो, लेकिन आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? तभी वो कहते हैं ये तो बहुत
बहुत अच्छी थी। तो मिस्टर हाउ से कहते हैं तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। तो वो भी कहती है हाँ मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी और सीसी की हेल्प करूँ, लू हाउ चैन तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और वो उसे छोड़ने के लिए फिर से अनाथ आश्रम आते हैं। तभी लू हाउ चैन उसे आवाज लगाता है। तो मिस्टर हाउ कहते हैं तुम बात कर लो, मैं सीसी को ऊपर लेके जाता हूँ। तभी वो दोनों बात करने लगते हैं और उसने शराब पी के रखी है। तो वो सॉन्ग युआन से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो सॉन्ग युआन से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, क्या मिस्टर हाउ तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तभी तुम मेरे पास नहीं आई उस टाइम, तभी तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मैं उसे अभी बताता हूँ। तो सॉन्ग युआन उसे धक्का दे देती है और कहती है मुझसे और मेरी बेटी से और मिस्टर हाउ से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास आओ। और वो उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मैंने बहुत टाइम से तुम्हें सर्च करने की कोशिश की, प्लीज। तो सॉन्ग युआन कहती है मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है और हाँ आपकी फियांसे भी तो आपका वेट कर रही है ना। तभी वो उससे कहता है कि तुम कौन होती हो ये बताने वाली, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और वो उसे किस कर देता है और वो उसे थप्पड़ लगा के कहती है अगर ये दूसरी बार हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीसी के साथ लेटी हुई है। तभी सीसी कहती है मॉम क्या मुझे डैड भी मिलने वाले हैं, अंकल हाउ मेरे डैड बनेंगे क्या। तभी उसकी मॉम कहते नहीं बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हम दोनों के लिए एक दूसरे का साथ काफी है। तभी वो कहती है आई एम सॉरी मॉम, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, मैं ग्रीडी हो गई थी डैड के लिए, लेकिन आप मेरे पास हो, मैं इसी के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल में है। तभी सॉन्ग युआन कहती है सीसी यहीं पे बैठो, मैं अभी बिल बुक करके आती हूँ। और वो एक नर्स को उसके पास बिठा देती है। तभी वहाँ पे आवाज आती है कि कोई बेहोश हो गया है। तो वो नर्स उसे कहती है बेटा यहीं पे बैठो, मैं अभी आई। और वो वहीं पे बैठ के अपना रूबिक क्यूब खेल रही है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो उसके हाथ से उसका क्यूब लेके खेलने लगता है, ऊपर से उसे धक्का भी दे देता है, जिस वजह से उसके कान की मशीन नीचे गिर जाती है और वो लड़का उसकी मशीन को तोड़ देता है। तभी सीसी उससे अपना टॉय लेने लगती है और उस लड़के की मॉम वहाँ आ जाती है जो उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की, और अपने बेटे को कहती है खेलते रहो बेटा। और वो वहाँ पे उसके कान की मशीन देख लेती है और वो उस मशीन को तोड़ देती है। ये सब वहाँ पे लू हाउ चैन देख लेता और कहता है कि अरे मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है कि इस लड़की के साथ बुरा हो रहा है। और वो उसे उठा के देखता है बेटा क्या हुआ, आप अकेले हो। और वो रोने लगती है और वो भाग के अपनी मशीन को कलेक्ट करने लगती है। ये देख के लू हाउ चैन को पता चलता है कि ये सुन नहीं सकती और वो उसे गोद में उठा लेता है और वो उसे कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई छोटी सी बच्ची को बुली करने की। तभी वो लेडी कहती है इसने मेरी बेटी का क्यूब लिया था। तो वो कहते हैं हमें अभी कैमरास चेक करने होंगे ताकि पता चल जाए किसने क्यूब लिया था। और वो लड़का उस क्यूब को फेंक देता है। तभी सीसी भाग के रोते हुए उस क्यूब को उठाने लगती है और वो लेडी उस सीसी को लात से मारने वाली है। तभी लू हाउ चैन उसे बचाता है और वो लात जाके लू हाउ चैन को लगती है। तभी लू हाउ चैन का मैनेजर उसे लात से मारता है। तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुम्हें बताती, तुम्हें पता है मैं यहाँ कौन हूँ, इस हॉस्पिटल के वाइस्टीन मेरे हस्बैंड है। तो लू हाउ चैन कहता है मैं भी देखता हूँ, जल्दी से उन्हें यहाँ बुलाओ। जैसे ही वो आता है तो वो लेडी कहती है कि हनी देखो ना इसने मुझे बुली किया और यहाँ तक कि हमारे बेटे को भी। वाइस्टीन अपनी वाइफ को भी पनिश करता है और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी और खुद को भी पनिश करता है और कहता है प्लीज मिस्टर लू हमें माफ कर दीजिए। और वो अपनी वाइफ को भी कहता है माफी मांगो और वो अपने बेटे को भी कहता है। वो तीनों उससे माफी मांगते हैं और हम देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ सॉन्ग युआन आती है और उसे वहाँ पे अपनी बेटी नहीं मिलती। तभी वो रिसेप्शन में पहुँचती है और पूछती है तो रिसेप्शन वाले बताते हैं कि डॉक्टर लू हाउ चैन आपकी बेटी को लेके ऑफिस चले गए हैं और वो वहाँ पे आने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लू सीसी को कान की मशीन लगा के देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे फील होता है कि अरे ये तो सॉन्ग युआन की तरह दिखती है और वो उसे कहती है अंकल आप बहुत ज्यादा क्यूट हैं। और उसे पता चलता है कि दूसरी साइड सर्जरी
हो रही है। तो वो उसे कहता है बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग यूएन वहाँ आ जाती है और वो सीसी को देख के कहती है क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? तभी सीसी बताती है हाँ, एक डॉक्टर अंकल ने मेरी हेल्प की। आपको पता है वो मिस्टर हाउ अंकल से भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो तो मुझे मेरे डैड की तरह लग रहे थे। और वो उसे वहाँ से ले जा रही है। तभी पीछे से च्याओएन आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाई चैन सिटी में आने की, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी सीसी कहती है मेरी मॉम को बुली मत करो, और सॉन्ग यूएन उसके कान से मशीन निकाल के कहती है बेटा मैं बात करके आती हूँ, तुम आगे चलो। और वो वापस जाके च्याओएन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुमने जो मुझे पहली बार सोचा था, अब याद रखना मैं वो नहीं हूँ। और वैसे भी तुम अपने फियांसे को लेके अब्रॉड क्यों नहीं चली जाती, मेरे यहाँ पे क्यों भटक रही हो? मैंने जियांग चैन सिटी तो छोड़ दी ना, हाउ चैन सिटी में हो फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी रहूं। तभी वहाँ पे लू हाउ चैन आ जाता है। तो सॉन्ग यूएन अपनी बेटी को छुपाने लगती है। तभी च्याओ एन कहती है मेरे घुटनों में पेन हो रहा है, प्लीज मुझे चेक करवाने के लिए लेके चलो। तो लू हाउ चैन अपना हाथ झटक के कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। और इसी बीच में सॉन्ग यूएन अपनी बेटी को लेके चली जाती है और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। तभी फिर से च्याओएन कहती है कि प्लीज तुम मेरे बात तो सुनो। तो वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अभी बिजी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं च्याओएन कहती है कि मुझे उस लड़की का और लू हाउ चैन का डीएनए करवाना है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। हम देखते हैं कि सॉन्ग यूएन और मिस्टर हाउ आपस में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर हाउ कहते हैं बस ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो आपकी बेटी आपको मिल जाएगी सॉन्ग यूएन। तभी वो कहती है हाँ मिस्टर हाउ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब बस जल्दी से उसका इलाज भी हो जाए, फिर मैं उसे लेके वहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउ की मॉम आती है और कहती है ये सब हो क्या रहा है, तुम उसे अपनी बेटी कैसे कह सकते हो? सॉन्ग यूएन मैंने तुम पे बहुत ज्यादा विश्वास किया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से तुमने बहुत अच्छा काम किया और मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे के सिर के ऊपर थोपोगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी मिस्टर हाउ कहते मॉम वो मेरी बेटी है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तभी उसकी मॉम कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर तुम्हें ये सब करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम हाउशी ग्रुप को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। और वो सॉन्ग यूएन को पैसे देती है और कहती है इस सब को जल्दी से ठीक करो। तभी मिस्टर हाउ कहते प्लीज मॉम, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैं नहीं चाहती तुम कंपनी को डैमेज करो। तभी सॉन्ग यूएन पीछे से कहती है आंटी जितना जल्दी हो सके मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगी, यहाँ से जाने से पहले मैं हर एक वो चीज करूंगी जिससे हाउशी ग्रुप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसे डायरेक्टर ली की कॉल आती है जो उसे बताती है कि सीसी को यहाँ से कोई ले जा रहा है, सीसी डेंजर में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं च्याओएन सीसी के पास खड़ी है और उसे याद आता है कि सच में मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था और उसमें सॉन्ग यूएन और लू हाउ चैन की ही बेटी है सीसी, और वो कहती है मुझे सीसी को यहाँ से लेके जाना है। तभी डायरेक्टर ली कहती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो च्याओएन उसे कहती है आप मुझे रूल सिखाएंगी, मेरा फियांसे यहाँ का मालिक है। और वो डायरेक्टर ली को थप्पड़ दे देती है और सीसी को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी सीसी उसके हाथों में काट देती है। तो च्याओएन उसे थप्पड़ लगाने वाली है। तभी वहाँ पे लू हाउ चैन आ जाता है जो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की। तभी च्याओएन कहती है मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी, क्योंकि तुम हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा परेशान थे ना इस बच्ची के लिए। मैंने तो सोचा था मैं इसे ढूंढूंगी और मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगी ताकि ये हम दोनों के पास रह सके। तो लू हाउ चैन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, डायरेक्टर ली से यहाँ से बाहर निकालो। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो सीसी से कहता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें कुछ खिला के लेके आता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं च्याओएन बाहर आती है और बाहर ही सॉन्ग यूएन भी खड़ी है। तभी वो भाग के जाके सॉन्ग यूएन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो सॉन्ग यूएन भी उसे थप्पड़ लगा देती है। तो च्याओएन कहती है सॉन्ग यूएन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम लू हाउ चैन की बेटी को कैसे जन्म दे सकती हो? तभी वहाँ से लू हाउ चैन सीसी के साथ बाहर आता है तो वो दोनों छुप जाती हैं। तभी च्याओएन कहती है मैं जाके उसे सब कुछ बता दूंगी। तो सॉन्ग यूएन कहती है जाओ ना, बताओ तुम्हें रोका किसने है, अगर तुमने ये बात बता दी तो तुम देख लो तुम्हारी पोजीशन लू फैमिली में क्या रह जाएगी। और ये सुन के च्याओएन गुस्सा करने लगती है। तभी सॉन्ग यूएन कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे भी अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाऊंगी, मुझे तुम 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो और जैसे ही मेरी बेटी का इलाज हो जाता है मैं और मेरी बेटी यहाँ से
चले जाएंगे। तभी चियाओ एन कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो सॉन्ग ह्यूएन कहती है तुमने क्या सोच के रखा है, मैं पहले की जैसी रही हूँ, मैं पहले की जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ अपना और अपनी बेटी का भला ही सोचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो तुमने मेरे साथ 5 साल पहले किया ना, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुमने मुझे पैसे दिए मेरी मॉम को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरी मॉम 3 दिन के बाद मर चुकी थी। तभी चियाओ एन कहती है अब तुम देखो। तो सॉन्ग ह्यूएन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है 6 साल पहले जो थी वो आज नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया मुझे पैसे दो और मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। और चियाओ एन उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लू हाओ चैन के साथ सीसी बहुत ज्यादा खुश है और वो सीसी को घुमा रहा है। तभी वहाँ पे बैलून्स वाला खड़ा है, तो वो बैलून्स को देख के और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बैलून चाहिए। तो लू हाओ चैन कहता है तुम्हें कौन सा बैलून चाहिए। तो सीसी कहती है कि मुझे मंकी किंग वाला बैलून चाहिए और वो उसके लिए बैलून खरीद लेता है। और उन दोनों को देख के सॉन्ग ह्यूएन बहुत ज्यादा खुश है और वो उनकी फोटोज ले रही है। तभी वो कहती है कि अगर 6 साल पहले वो सब नहीं हुआ होता तो तुम एक बहुत अच्छे पिता होते। ये एहसास लू हाओ चैन को तो हो जाता है, लेकिन वो सॉन्ग ह्यूएन को देख नहीं पाता और वो उसे वापस ले आता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सॉन्ग ह्यूएन डायरेक्टर ली से बात करती है और उसे बताती है कि प्लीज आप लू हाओ चैन को मत बताना कि सीसी ही वो लड़की है जिसे मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे लू हाओ चैन और सीसी आ जाते हैं और सॉन्ग ह्यूएन अंदर वाले रूम में छुप जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है और वो डायरेक्टर ली को गले लगा के कहती है कि मैं वापस आ गई। डायरेक्टर ली को याद आता है कि कैसे सॉन्ग ह्यूएन ने इससे प्रॉमिस किया था कि वो इसका नाम सीसी से सॉन्ग सुएन रखेगी। सुएन का मतलब है हमेशा खुश रहने वाला। तभी लू हाओ चैन पूछता है क्या हुआ सीसी के अडॉप्शन का। तो वो कहती है कि जिन पेरेंट्स की मैंने बात की थी वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। तभी वो कहता है कोई बात नहीं सीसी का तब तक मैं ध्यान रख लूंगा, अगर इसे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा तो मैं हूँ ना। और वो सीसी को कहते क्या तुम मेरे घर चलोगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तुमसे खेलने के लिए। तभी सीसी कहती है अंकल आपके पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम है और मेरी मॉम के पास सिर्फ मैं हूँ, मुझे मेरी मॉम के साथ रहना है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सॉन्ग ह्यूएन बाहर आती है। तभी डायरेक्टर ली कहती है कि क्या डायरेक्टर लू ही इसके असली पिता है, मैं कब तक इन चीजों को डिले करूंगी, तुम्हें ये सब क्लियर करना ही होगा। तभी वो कहती है कि मैं इसे जल्दी क्लियर करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू हाओ चैन अपने हॉस्पिटल में है। तभी उसे एक नर्स से पता चलता है कि आज सीसी का कान का ऑपरेशन है। जैसे ही वो उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता है उसे वहाँ पे मिस्टर हाओ और सॉन्ग ह्यूएन खड़े मिलते हैं। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और मिस्टर हाओ सॉन्ग ह्यूएन को सहारा दे रहा है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सीसी ठीक हो जाएगी। और वहाँ पे लू हाओ चैन आ जाता है जो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर हाओ कहता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम क्या करेंगे, हमारी बेटी का आज ऑपरेशन है, मैंने तुम्हें एक बार डीएनए टेस्ट तो दिखा दिया था, अभी भी कोई सबूत दिखाने के लिए जरूरत है। तभी लू हाओ चैन कहता है हाँ हमें एक बार फिर से टेस्ट करवाना चाहिए और वो सॉन्ग ह्यूएन को लेके जाना चाहता है। लेकिन मिस्टर हाओ उसका हाथ पकड़ लेते और कहते तुम कैसे इंसान हो, आज हमारी बेटी का ऑपरेशन है और तुम हमें यहाँ से लेके जाना चाहते हो, तुम भी अपनी फियांसे की तरह ही हो, उसने भी ये ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की और तुम भी अभी वही कर रहे हो। तभी लू हाओ चैन कहता है क्या यहाँ पे चियाओ एन आई थी, वो ये ऑपरेशन रुकवाना चाहती है। तो सॉन्ग ह्यूएन कहती है हाँ उसने बहुत कुछ किया। तभी लू हाओ चैन कहता है उससे तो मैं बात करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने ऑफिस में आके कहता है कि मुझे पूरा पता लगाओ कि चियाओ एन और सॉन्ग ह्यूएन के बीच में क्या चल रहा है और हाँ इस बात के ऊपर पूरा फोकस करना कि 6 साल पहले ऐसा जियांग सिटी में क्या हुआ था कि सॉन्ग ह्यूएन को अपनी सिटी ही छोड़नी पड़ी थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं सीसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तभी डॉक्टर उसकी मॉम को बताते हैं अब आप सीसी से बात कर सकती हैं, आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कैसा रहा। जैसे ही वो उससे बात करती है तो सीसी कहती है मॉम मुझे सुनाई दे रहा है और सॉन्ग भाग के उसे गले से लगा लेती है। तभी बाहर लू हाओ चैन आता है जो देखता है कि सीसी को किसी ने गले लगाया है और वो वहीं से वापस आ जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि 6 साल पहले चियाओ एन और सॉन्ग एन के पीछे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब सॉन्ग
युआन की मॉम बीमार थी तभी चियाओ भी उसी हॉस्पिटल में थी और उसी ने सारे बिल पे किए थे और मुझे लगता है ये उसी का प्लान था, तभी सॉन्ग युआन आपको छोड़ के चली गई थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इन चीजों के बीच में। चियाओ ने कुछ ऐसी चीजें कही होंगी जिससे सॉन्ग युआन को आपको छोड़ के जाना पड़ा। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानना, सीसी बिल्कुल आपकी तरह लगती है। क्या वो आपकी बेटी है? तभी वो उसे ऑर्डर देता है तुम उसका डीएनए टेस्ट करवाओ और हाँ, इसे खुद अकेले देख के मोनेटाइज करना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर बाद लू हाओचेन उसी से मिलने जाता है, तभी वो कहती अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो लू हाओचेन कहता है बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो कहती है अंकल मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। तो वो कहता है तुम्हारे डैड? तभी सीसी कहती है मेरे कोई डैड नहीं है अंकल। हाउ? तो बस मेरे अंकल है, वो मेरे डैड नहीं है। तभी वो कहता है बेटा हम दोनों ने बात की, ये तुम किसी से नहीं कहोगी और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लैपटॉप में देखता है जहाँ सॉन्ग युआन ने अनाउंस कर दिया है कि मेरा मिस्टर हाउ से कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी बेटी का उनसे कोई रिश्ता है। आप प्लीज हाउशी ग्रुप के बारे में फालतू में अफवाह मत फैलाना। दूसरी तरफ लू हाओचेन ऑफिस में बैठा है, तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और लू हाओचेन उस रिपोर्ट को देख के हैरान हो जाता है कि ये तो मैच नहीं हो रही और वो अपने मैनेजर को पूछता है क्या तुमने ये सही से किया? तभी वो मैनेजर कहता है हाँ। और बाहर उनकी बातें चियाओ सुन रही है और उसे याद आता है कैसे उसने डॉक्टर को पैसे दिए थे और उसने ये रिपोर्ट चेंज करवाई। लू हाओचेन बाहर निकल जाता है और चियाओ उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ सॉन्ग युआन बैग पैक कर रही है सीसी का। जैसे ही लू हाओचेन वहाँ आता है तो वो वहाँ पे एक डॉक्टर को ही देखता है, तो डॉक्टर बताता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। दूसरी तरफ उसे याद आता है कि कैसे उसने इंटरव्यू दिया। सॉन्ग युआन, मिस्टर हाउ और सीसी बाहर है, तभी सॉन्ग युआन कहता है मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर लिए, आज तुम्हारी फ्लाइट है, तुम अभी भी सोच लो तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? तभी सॉन्ग युआन कहती है हाँ मुझे यहाँ से जाना है और वो दोनों निकल जाती हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो सॉन्ग युआन को कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मिस्टर हाउ के साथ? आप तो 2 साल से उनके साथ रिलेशन में थी और ऊपर से अब आपकी बेटी भी है, क्या आप इस बेटी को उनके ऊपर थोपना चाहती हैं? तभी सॉन्ग युआन मिस्टर हाउ को कहती है कि आप अभी शीशी को यहाँ से ले जाएं घर, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। तभी मिस्टर हाउ कहते ये मैं हैंडल कर लूंगा। तो वो कहती आपको जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी और वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है। तभी सब लोग उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि ये पता नहीं कैसी लड़की है, ये 2 साल से मिस्टर हाउ के साथ थी, ऊपर से पहले इसकी बेटी थी, पता नहीं ये कितनों के साथ रही होगी, इसे मारना चाहिए हमें, ऐसी लड़की को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कोई उसके ऊपर कुछ फेंकता है, कोई कुछ, और एक ने तो एसिड फेंक दिया। जैसे ही वो एसिड फेंकता है लू हाओचेन बीच में आ जाता है जिससे उसकी पीठ जल जाती है। तभी वो कहता है अगर सॉन्ग युआन के बारे में किसी ने भी कुछ भी किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी भीड़ में से कहते अरे ये तो लू कॉर्पोरेशन के मालिक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, अगर हमने दुश्मनी मोड़ी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो सॉन्ग युआन कहती है लू हाओचेन तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। तभी लू हाओचेन कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों कर रही हो? तो सॉन्ग युआन कहती है बस मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लू हाओचेन आउच मुझे पेन हो रहा है। तो सॉन्ग युआन फिर से उसके पास आ जाते और कहती है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, और वो दोनों गाड़ी में है और वो उसकी चोट देख रही है। तभी वो उससे कहती है क्या इसमें दर्द हो रही है? तभी वो कहता है तुमने पूछ लिया ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तुम ऐसे ही मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो ना, फिर मुझे कभी चोट नहीं लगेगी। तभी सॉन्ग युआन को मिस्टर हाउ का कॉल आता है जो उसे पूछते तुम्हारी अभी फ्लाइट है, तुम कहाँ हो, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तभी वो मिस्टर हाउ को कहती है तुम इसे लेके अनाथ आश्रम चले जाओ और तुम इसे वहीं पे छोड़ देना और इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। तो उसके हाथ से फोन लू हाओचेन ले लेता है और कहता है कि सॉन्ग युआन मेरे साथ है, तुम्हें तो पता है ना एक लड़का और लड़की के बीच में क्या होता है, और हाँ थैंक यू सीसी का ध्यान रखने के लिए। और वो फोन कट कर देता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर लू हाओचेन की वुंड का इलाज कर रहा है। तभी सॉन्ग युआन कहती है डॉक्टर प्लीज आराम से। तो डॉक्टर फिर से करने लगता है और वो फिर से कहती है, तो डॉक्टर गुस्से में मुझे लगता है ये काम आपको ही कर लेना चाहिए, और वो उसकी चोट को ठीक करने लगती है। तभी लू हाओचेन को वो कहती है कि तुम्हें अगर ज्यादा दर्द हो तो मुझे बताना, मैं
तो आराम से करूंगी। तभी वो कहता है ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ नहीं है जो तुमने 6 साल पहले मुझे दिया था। तुम मुझे 6 साल पहले छोड़ के क्यों चली गई थी? तो सॉन्ग यूएन कहता है इस बारे में तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए, और वो उसे खींच के अपने ऊपर बिठा लेता है और वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। तभी वो उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, और हाँ, मुझे सीसी भी बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें और सीसी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सीसी का फादर मिस्टर हाउ नहीं है तो कौन है? प्लीज तुम मेरे बारे में ये तो सोचो, तुम मिस्टर हाउ के साथ कैसे रह सकती हो? तो सॉन्ग यूएन कहती है कि मिस्टर हाउ बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा। तभी वहाँ पे चियाओ एन आ जाती है जो सॉन्ग यूएन को थप्पड़ लगा देती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ फ्लर्ट करने की? तो सॉन्ग यूएन भी उसे वापस से थप्पड़ लगा देती है। तो चियाओ एन कहती है इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी लू हाउचिन कहता है तुम फियांसे किसे कह रही हो? मैंने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ की क्या? मैंने कभी तुम्हें अपना फियांसे नहीं माना और आज तुम इससे लड़ रही हो। तभी सॉन्ग यूएन चियाओ एन से पूछने लगती है क्या ये सच है कि इसने तुम्हें कभी अपना फियांसे नहीं माना? तभी वहाँ पे लू हाउचैन की मॉम आ जाती हैं जो सॉन्ग यूएन को बुरा भला कहती हैं कि तुम जैसी लड़की मेरी फैमिली के बिल्कुल लायक नहीं है। चियाओ एन के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है और यही हमारी घर की डॉटर इन लॉ बनेगी। और ये सुन के सॉन्ग यूएन वहाँ से चली जाती है और लू हाउचैन गुस्सा करने लगता है और कहता है मॉम आपने जबरदस्ती ये सब किया है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। तभी सॉन्ग यूएन उसकी मॉम से कहती है आंटी हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, चलिए ना हम चलते हैं। और वो दोनों बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर मिलता है जो उन्हें कहता है कि हमें सॉन्ग यूएन ने भेजा है कि लू हाउचिन का इलाज हो जाए, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होगा। तभी वो दोनों आपस में बात कर रही हैं तो मिस्टर लू की मॉम कहती हैं कि मुझे आज ही पता चला कि उसकी एक बेटी भी है और वो मिस्टर हाउ की नहीं है। क्या पता वो बेटी लू हाउचिन की है? अगर वो उसकी बेटी है तो तभी चियाओ एन कहती है आंटी ऐसा नहीं हो सकता, उसे सुनने की बीमारी है और मुझे नहीं लगता लू हाउचैन की कोई भी ऐसी बेटी होगी। तभी वो फिर से कहती है अगर वो बेटी लू हाउचैन की हुई तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी क्योंकि वो हमारा खून है। तो चियाओ एन कहती है हाँ आंटी हम उसे घर ले जाएंगे, मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग यूएन घर पहुंचती है। तभी मिस्टर हाउ से बताते हैं कि सीसी बहुत ज्यादा रो रही थी और तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे सुला दिया है। और वो दोनों बाहर आते हैं। तभी वो उसे पूछता है क्या चल रहा है? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा, आज के बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। तभी मिस्टर हाउ कहते तो फिर मेरा क्या ख्याल है? मेरी फैमिली भी मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, अगर तुम कहो तो मैं हर एक डेंजर से खेलने के लिए तैयार हूँ। तभी सॉन्ग यूएन कहती है मिस्टर हाउ थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया है, लेकिन मुझे आपकी अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। तभी वो कहता है कि मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वहाँ पे डायरेक्टर ली आ जाती जो से कहती तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तुम्हें आज सीसी के साथ ही रुकना चाहिए। और वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। जैसे ही वो सुबह उठती है तो वो सीसी को अपने पास नहीं देखती। तभी वो अनाथ आश्रम में भागने लगती है और सीसी को ढूंढने लगती है। तो डायरेक्टर ली सामने आ जाती है तो वो कहती है कि डायरेक्टर ली सीसी मिसिंग है। तभी डायरेक्टर ली कहती है सामने देखो वो यहाँ से कहाँ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लू हाउचिन सीसी के साथ खेल रहा है। तभी वहाँ पे सॉन्ग यूएन भी आ जाती है जो से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लू हाउचिन कहता है ये अनाथ आश्रम मेरा है और मैं यहाँ के बच्चों के साथ खेल रहा हूँ और अभी भी अडॉप्शन का काम पूरा नहीं हुआ है और हमें अभी बहुत सारे टेस्ट देने होंगे ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम एक अच्छी माँ बनने के लायक हो या नहीं। चलो सीसी मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तभी वो कहती है सीसी कहीं नहीं जाएगी और सीसी कहती है हाँ मुझे अंकल ली के घर जाना है और वो उसके साथ चली जाती है। उसे वो रोकने वाली है तभी डायरेक्टर ली उसे रोक लेती है और कहती है लू हाउचिन भी तो उसका डैड है, उसे भी हक है उसके साथ रहने का, अगर वो थोड़ी देर रह लेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू हाउचिन सीसी को घर ले आता है और वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी एक सर्वेंट कहता है कि देखिए लिटिल प्रिंसेस आपके लिए बहुत सारे ड्रेसेस लेके आए हैं। तभी दूसरा सर्वेंट कहता है देखिए आपके लिए बैलून्स और आपके लिए बहुत सारी गेम्स लेके आए हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं सीसी भाग के उन गेम्स को देखती है
तो लू हाउचिन कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है? तो सीसी कहती है हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ। सीसी उसे खुशी से गले लगा लेती है और कहती है मुझे भी आपको डैड बोलना बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहता है लेकिन तुम्हारी मॉम नहीं मानेगी। तभी सीसी कहती है कि उसे मुझ पे छोड़ दो, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग यूएन अपने रूम में है। तभी उसे सीसी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मॉम मैं ट्रबल में हूँ। हम देखते हैं वो उसके घर के बाहर है। तभी वहाँ पे लू हाउचिन की मॉम आ जाती है जो उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के घर आने की? तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आपके सन को देखना है और वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी लू हाउचिन सब कुछ सुन रहा है। उसकी मॉम कहती है देखो तुमने ऐसी लड़की से प्यार किया था जिसे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। तभी सॉन्ग यूएन कहती है कि मिस्टर लू आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपने मेरी बेटी को अपनाया। तभी अंदर से सीसी भाग के आती है और सीसी को देख के मिस्टर लू की मॉम कहती है ये तो छोटा लू लग रहा है, ये क्या लू की बेटी है? और वो उठ के उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है एक साइड तुम मेरे बच्चे को बिट्रे कर रही हो और दूसरी साइड उसी की बेटी को उसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी मिस्टर लू कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आपको अभी यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो कहती है नहीं ये तुम्हारी ही बेटी है और वो चुपके से उसके हेयर्स ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो जाते ही कॉल करती है कि मुझे ये डीएनए टेस्ट करवाना है लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो उसके घर पे है। तभी लू हाउचिन कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और हाँ लगता है सीसी को भी भूख लग रही होगी। तो सॉन्ग यूएन कहते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो लू हाउचिन कहता है तुम्हें खाना बनाना होगा, मैं भी तो देखूं तुम सीसी को कैसे खुश रखोगी। तभी वो किचन में चली जाती है और वो खाना बनाने की तैयारी करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। तो लू हाउचिन उसकी हेल्प करवाता है और वो पूरा खाना उसके साथ बनवाता है। तभी वो डिनर टेबल पर बैठते हैं तो सॉन्ग यूएन मना करती है खाने के लिए लेकिन लू हाउचिन की वजह से उसे भी खाना खाने के लिए बैठना पड़ता है। जैसे ही वो खाना खाने लगती है तो उसे फील होता है कि अरे ये तो वही टेस्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने लगती है लेकिन लू हाउचिन उसे उठा के साइड कर देता है और कहता है ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, मुझे लगता है तुम इसे तोड़ दोगी, तुम जाके बैठ जाओ। तो लू हाउचिन बर्तन धोने लगता है और वो जाके काउच में बैठ जाती है और उसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। तभी लू हाउचिन उसे देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और वो उसे कंबल उड़ा देता है और वो उसके लिप्स में किस कर देता है। उससे पुरानी यादें आ जाती है। तभी वहाँ पे चाओ एन आ जाती है जो उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे घर पे सॉन्ग युआन है। तभी वो कहता है तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर पे जो मर्जी रहे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी वो कहती है हम दोनों फियांसे हैं, इस बात को तुम भूल नहीं सकते, हमें ये अपना रिश्ता तोड़ना होगा तभी तुम किसी और के साथ रह सकते हो। तभी वो कहता है हाँ ठीक है, मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए क्या करना होगा? तो सॉन्ग यूएन उठ जाती है और कहती है यार ये सब क्या हो रहा है? तभी चाओ एन कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, इसके सामने नहीं। और वो अंदर चली जाती है और वो सुनती है कि अरे सच में लू हाउचिन का रिश्ता तो जबरदस्ती हुआ था। लू हाउचिन के दिल में कभी भी चाओ एन नहीं थी, ना अब है ना आगे होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तो चाओ एन का प्लान है और वो जल्दी से एक कॉफी के गिलास में कुछ दवाई मिला देती है और वो उसी कॉफी को लू हाउचिन को दे देती है। लू हाउचिन ये सब देख चुका है लेकिन वो उसे पी लेता है। तभी उसे नशा होने लगता है और वो उसके करीब आने लगती है लेकिन वो गार्ड्स को बुलाता है और वो उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग यूएन आ जाती है जो उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं, चाओ एन ने मुझे ड्रग दे दिया है, मुझे ठंडे पानी से शावर लेना होगा तब मैं कुछ बेटर फील करूंगा। तो वो उसे कहती है अरे इतनी सर्दियां हैं, तुम बीमार हो जाओगे। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और वो भी उसे देख के कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और वो दोनों किस कर देते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लू हाउचिन को कॉल आता है कि नीचे आपकी मॉम आई है और वो उनसे मिलने के लिए नीचे चला जाता है। तभी उसकी मॉम
कहती है मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलना है, तुम उसे मुझे मिलने से नहीं रोक सकते। तभी वो कहता है मॉम वो हमारी बेटी नहीं है, प्लीज आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और उसकी मॉम उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और कहती है ये मैंने पूरी रात जाग के खुद बनवाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई चेंजेस हो। और वो भी उसे देख के हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग यूएन आती है तो वो सॉन्ग यूएन को कहते इधर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात हमसे छुपाने की, ये लू फैमिली की बेटी है और तुमने लू फैमिली को इससे दूर रखा। तभी लू हाउचिन कहता है सॉन्ग यूएन क्या ये सच है, सीसी मेरी बेटी है। तभी वो कहती है हाँ, और वो सोचती है कि अगर ये सब हुआ भी फिर भी लू फैमिली हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसकी मॉम भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे सीसी आ जाती है जो कहती है प्लीज मेरी मॉम को बुली मत करो। तो लू हाउचिन कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा डैडी हूँ, और वो उसे गोद में उठा लेता है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा मुझे एक बार ग्रैंडमा कहो ना। तो वो अपना मुंह फेर लेती है और वो समझ आती है कि मैंने इसकी मॉम को बुली किया ना, और वो उससे माफी मांगती है। तभी वो उसे कहती है ग्रैंडमा, तो वो कहती है कि मुझे एक बार हक तो करो, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तभी वहाँ पे चाओ एन और उसकी मॉम आ जाती है जो वहाँ आते ही एक सीन क्रिएट कर देती है। और उसकी मॉम कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की, तुम्हारी बेटी भी है और ऊपर से तुम किसी और के साथ शादी करने वाले हो, और ऊपर से तुम किसी और के साथ शादी करने वाले हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, वैसे भी मैंने चाओ एन को कभी अपना फियांसे ही नहीं माना। तभी उसकी मॉम कहती है जो तुमने प्रॉमिस किया था चाओ नियान के साथ, अगर चाओ नियान वापस आ गई फिर। तभी मिस्टर लू की मॉम कहती है कि अगर ये बच्चों का फैसला है तो मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। तभी सॉन्ग नियान भी कहती है चाओ एन तुमने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली, मुझे सब पता है। जब 6 साल पहले तुमने मुझे पैसे दिए थे और मेरी मॉम की सर्जरी करवाई थी, उसके बाद मेरी मॉम मर गई और वो डॉक्टर्स का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। तो चाओ एन कहती है अपनी बकवास बंद कर दो। तभी लू हाउचिन कहता है इस बात में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सीसी भी कहती है मैं भी, और उसकी मॉम भी कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये सब देख के चाओ एन और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुमने चाओ फैमिली को बहुत ज्यादा बिट्रे कर दिया, अब हम तुम्हें असली पावर बताएंगे चाओ फैमिली की। तभी लू हाउचिन कहता है आपने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया वैसे भी हमारी फैमिली का, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लू हाउचिन की मॉम कहती है बेटा अब तो तुम तीनों को घर चलना चाहिए। तो सॉन्ग यूएन कहती है अभी मुझे कुछ काम है, मुझे अभी नहीं जाना। तो वो कहती है क्या मैं सीसी को लेके चली जाऊँ, और सीसी को कहती है कि सीसी तुम्हारे लिए मैंने प्रिंसेस का रूम बनाया, क्या तुम देखना चाहोगी। तो सीसी मना कर देती है। तभी वो सॉन्ग यूएन से फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने चाओ एन की बातों पे विश्वास कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें और लू हाउचिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सॉन्ग यूएन भी उसे माफ कर देती है। तभी सीसी कहती है ग्रैंडमा मुझे आपके साथ घर जाना है, और वो उसके साथ चली जाती। उसके जाने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तभी लू हाउचिन कहता है अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही देर में उसका फोन रिंग करता है। तभी वो फोन उठाता है तो उसका मैनेजर बताता है कि जिस डॉक्टर ने 6 महीने के अंदर रिटायरमेंट ले ली थी उनका ब्रेन हैमरेज हुआ है। तभी लू हाउचिन कहता है तुम जल्दी से अच्छा डॉक्टर मेरे लिए प्रोवाइड करवाओ ताकि वो जिंदा रह सके। तभी सॉन्ग यूएन कहती है क्या तुम भी सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहते हो। तभी वो कहता है हाँ मुझे भी पता करना है कि हो क्या रहा है। और वो उसे कहती है कि अगर सच में नियान वापिस आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के अंदर अपना बचपन देखना चाहती हूँ। तभी वो कहता है क्या तुमने अपना बचपन नहीं जिया। तो वो बोलती है कि मेरे सिर में चोट लगी थी जिस वजह से मैं अपनी पुरानी मेमोरी भूल चुकी हूँ। तभी लू हाउचिन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। और वो उसे कहता है वापस जाने के बाद मैंने डॉक्टर वैंग से तुम्हारी बात कर ली और तुम अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट करोगी। तभी सॉन्ग यूएन खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो अपने काम में है। तभी वहाँ पे चाओ एन आ जाते जो कहती है कि चाओ नियान नेक्स्ट रूम में है, प्लीज एक बार उसे चेक कर लो, प्लीज मेरी बहन को चेक कर लो। तभी वो उसे चेक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उसके पेरेंट्स से बात कर रहा है जो उसे कहता
कहते हैं कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिच की। तभी वो उसकी हालत देखता है कि अरे ये तो च्याओ नियान है। तभी च्याओ एन कहती है कि देखो मेरी सिस्टर की क्या हालत हो गई, उसके हाथ को भी देखो, उसने सेकंड फ्लोर से छलांग लगा दी, लेकिन लकीली वो बच गई। उसका सिर्फ एंकल ही ट्विस्ट हुआ है, उसे तो इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया है, वो किसी को पहचानती भी नहीं। कुछ ही देर में उसे होश आता है और वो चिल्लाने लगती है कि अरे अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो लू हाउचिन को देख के कहती है, लू हाउचिन प्लीज मेरे पास बैठो, और वो उन सब को पहचानने से मना कर देती है। तभी लू हाउचिन कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, और वो उसकी फैमिली से कहता है मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर इसे प्रोवाइड करवाऊंगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब च्याओ नैन ने तुम्हारी हेल्प की थी तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, अब तुम्हें च्याओ एन की हेल्प करनी चाहिए। तभी च्याओ नियान कहती है प्लीज मुझे नींद नहीं आ रही, अगर तुम मेरे पास बैठोगे तभी मुझे नींद आएगी, और वो उसके हाथ को पकड़ के सो जाती है। हम देखते हैं लू हाउचिन घर आता है और वो सॉन्ग न्यूआन को पढ़ते हुए देखता है। तभी वो उसे कहता है तुम बहुत देर से पढ़ाई करी, अब कुछ खा लो। तभी वो कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करना है, और वो पेन को मुंह में डाल देती है। तो लू हाउचिन कहती तुम्हारी आदत गई नहीं ना, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो देखती है मैंने बहुत देर से फोन नहीं देखा। जैसे ही वो फोन देखती है वहाँ पे सच में च्याओ एन ने वही फोटो भेजा है, और उसे देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है इस फोटो शॉपिंग को बंद कर दो, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, अगली बार इस हरकत को करने से पहले 100 बार सोचना। हम दूसरी तरफ देखते हैं च्याओ नियान सुसाइड के लिए फिर से खड़ी है और उसके पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लू हाउचिन चाहिए। तभी लू हाउचिन वहाँ आ जाता है जो उसे कहता है कि प्लीज नीचे आ जाओ। तभी च्याओ नियान कहती है कि ठीक है मैं नीचे आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपनी गोदी में ले लो, और वो उसे पकड़ के नीचे उतार देता है। तभी वो कहती है कि प्लीज मुझे ये थेरेपी नहीं लेनी, इसमें मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो उसे किस कर देती है। तभी उनका फोटो फिर से च्याओ एन ले लेती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैंने इसके लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम कुछ भी मत सोचना, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी आओ, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि ये हमारी फैमिली की बड़ी डॉटर है, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि तुम उस दिन जरूर आना। हम देखते हैं वो फोटो सॉन्ग युएन के पास पहुंच चुका और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी लू हाउचिन आता है तो वो लू हाउचिन को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है मैं अभी शावर लेके आता हूँ, और वो अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। जैसे ही वो शावर लेके आती वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम मुझे फिर से छोड़ के जा रही हो। तो सॉन्ग युएन कहती है कि तुम्हारी वैसे भी पुरानी दोस्त तुम्हारी फियांसे वापस आ चुकी है, मेरा क्या काम है। तभी लू हाउचिन उसे बताता है यार तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, वो ट्रॉमा में है और वो मुझे ही पहचानती है, जिस वजह से मुझे उसका इलाज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना होगा, और हाँ हम कल ही जाएंगे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने। तभी वो कहती है कि इतना जल्दी क्या है, और वो उसे उस फोटो को दिखा देती है, देखो इस फोटो में। तो वो कहता है अरे ये तो एडिटिंग भी हो सकती है और तुम्हें औरों की बातों पे यकीन है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हें कभी बिट्रे नहीं करूंगा। और जैसे ही वो अपना हाथ देखती है उसमें तो एक रिंग है, और वो रिंग देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो उससे कहती है क्या सच में हम शादी करने वाले हैं। तभी वो कहता है हाँ हम कल ही अपना लाइसेंस लेंगे और उसके बाद हम अनाउंसमेंट भी कर देंगे। तभी वो कहते हैं अभी मेरी स्टडी पूरी होने देना, उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर देंगे। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वो दोनों मैरिज ऑफिस के बाहर हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं, और उससे फिर से एक कॉल आता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो च्याओ फैमिली के घर के बाहर है और उसके साथ सॉन्ग युएन भी है। तभी ये सब देख के वो घबरा जाती है और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और उसे कुछ धुंधला सा याद आता है कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ खेल रही है और उसके डैड उसके पीछे घूम रहे हैं। तभी वो उसे कहते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी हील्स की वजह से। तभी वो भाग के गाड़ी से स्लीपर्स लेके आता है और उसकी स्लीपर्स चेंज करवाता है और कहता है जरूरत क्या है, तुम ऐसे भी अच्छी लगती हो। और ये सब ऊपर से च्याओ एन और च्याओ नियान देख लेती है। तभी च्याओ एन च्याओ नियान को कहती है कि आज तुम्हें अपनी एक्टिंग अच्छे से करनी है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे च्याओ एन और च्याओ नियान नीचे आते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि च्याओ फैमिली की पुरानी डॉटर मिल चुकी है, और अनाउंसमेंट होती है कि ये है मेरी बड़ी डॉटर और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो सब लोगों को कहता है कि अभी आपको अपने अपने फोन्स देखने, उसके बाद मैं सेकंड अनाउंसमेंट करूंगा। तभी फोन में दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक च्याओ नियान एक लियू हाउजिन, जिन्होंने
ने आपस में प्रॉमिस किया था कि वो दोनों एक साथ शादी करेंगे और वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और ये देख के सॉन्ग ह्यूएन की तबीयत खराब हो जाती है और लू हाउचिन उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी चाओ एन उससे रोक लेती है और कहती है, लू हाउचिन अब तुम्हें क्या सोचना है, अब तो मेरी बहन वापस आ चुकी है, तुम मेरी बहन के फियांसे हो। तभी चाओ नियान कहती है, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने हमेशा लू हाउचिन के बारे में सोचा, मुझे आज भी वो प्रॉमिस याद है। तभी लू हाउचिन कहता है, अरे वो तो बचपन की बात थी और मैं अब इस चीज को नहीं झेल सकता। तभी चाओ नियान कहते, नहीं मुझे तुम ही वापस चाहिए, अगर मुझे तुम नहीं मिले तो तुम देख लेना। और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी चाओ एन कहते, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लू हाउचिन कहता है कि मैंने सॉन्ग ह्यूएन से वैसे भी शादी कर ली है। और तभी भाग के मिस्टर लू की मॉम आती है जो उसे कहती है कि सीसी नहीं मिल रही। तभी चाओ नियान सीसी के गले में चाकू रख के आती है और जिसके पेट में तो एक बॉम्ब भी बंधा हुआ है। और उसे देख के सॉन्ग ह्यूएन बहुत ज्यादा डर जाती है। तो चाओ नियान कहती है कि मैं इसे मार दूंगी अगर लू हाउचिन तुम मेरे नहीं हुए। मिस्टर लू की मॉम और चाओ एन की मॉम आपस में लड़ने लगती हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग ह्यूएन उसकी हेल्प करने वाली है। तभी वहाँ पे चाओ एन उसे धक्का दे देती है जिस वजह से उसका सिर दीवार पे लगता है और उसे चोट आ जाती है। और उसकी यादें ताजा हो जाती है कि वही उस घर की बेटी है, कैसे वही अपने डैड के साथ खेलती थी, कैसे वही लू हाउचिन के साथ खेलती थी। और उसे लू हाउचिन संभाल लेता और कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो कहती है, नहीं मुझे मेरी बेटी को वापस लेना है प्लीज। तभी सीसी कहती है, मॉम मेरे बारे में फिक्र मत करो। और वो लू हाउचिन को कहती है कि डैड आप टेंशन मत लो, आप मॉम का ध्यान रखना, वैसे भी आपको और भी बच्चे हो जाएंगे, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। तभी उसकी मॉम कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सॉन्ग ह्यूएन मिस्टर चाओ से कहती है कि आप कैसे इंसान हैं, आप इनके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। और हाँ, आप अपनी बीवी से ये बात जरूर पूछना कि चाओ एन सच में अडॉप्टेड बेटी है या उनके और उनके बीएफ की एक निशानी है। और ये सुन के वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग ह्यूएन लू हाउजी को गले लगा लेती है और कहती है कि हमें अब क्या करना है। तभी ये तो उनका प्लान है और वो एकदम से झटके से सीसी को खींच लेते हैं और चाओ नियान को वो पकड़ लेता है। तभी सॉन्ग ह्यूएन सीसी के पेट से उस बेल्ट को निकालती है और लू हाउजिन उस बेल्ट को चाओ नियान को पहना देता है। तभी वो चाओ नियान से पूछती है कि अब मुझे सच बताओ। तो मिस्टर चाओ कहते, ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो वो उसे कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कहती है कि ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो चाओ एन भी कहती है, ये सब मुझे चाओ एन ने करने के लिए कहा था, इसने मुझे पैसे भी दिए थे। तभी पुलिस कहती है कि एक्टिंग के तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने लू फैमिली के बच्चे को किडनैप करने और मारने की कोशिश की, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी चाओ एन कहती है, प्लीज लू हाउजिन मुझे बचा लो। तभी सॉन्ग ह्यूएन कहती है कि ये सब इसी की गलती है और प्लान भी इसी का है। तभी चाओ एन कहती है, आपके पास क्या प्रूफ है। तो पुलिस दिखाते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, 6 साल पहले आपने सॉन्ग ह्यूएन की मॉम को मारने की भी कोशिश की और आपकी ही वजह से उसकी मॉम मरी थी। और वो माफी मांगने लगती है। तभी वो चाओ नियान के पेट से उस बम को खोलती है और उसे सॉन्ग ह्यूएन के ऊपर गिरा के उस बटन को दबा देती है। तभी लू हाउजिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो बॉम्ब तो एक फेक है। और चाओ नियान कहती है, मैं खुद को कैसे मरने दे सकती थी, ये बॉम्ब फेक था। और ये सब सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस उन सबको पकड़ के वहाँ से ले जाती है। हम देखते हैं घर पे लू हाउजिन और सॉन्ग ह्यूएन और सीसी बैठे हैं। तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है कि हमने आपके लिए कुकीज बनाई है। तभी वहाँ पे दूसरी सर्वेंट आती है, हमें आपके लिए पेस्ट्रीज बनाई है। तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। लू हाउजिन भी उसके पीछे आता है और उसे कहता है, क्या हुआ, क्या मॉम ने तुम्हें कुछ कहा, तुम अपसेट क्यों हो। तभी वो कहती है कि मुझे पेस्ट्रीज नहीं खानी, मुझे तो वही कुकीज खानी है जो मेरा बचपन का दोस्त मेरे लिए बनाता था। और ये सुन के लू हाउजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जो उसे कहता है, तुम ही चाओ नियान हो क्या। तभी वो कहती है, हाँ मैं ही चाओ नियान हूँ, तुम्हें पता है मुझे अभी ये सब चीजें याद आई हैं। तभी लू हाउजिन कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, सिर पे चोट लगने की वजह से मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया। जिस दिन मुझे चाओ एन ने धक्का दिया था और मेरे सिर पे फिर से चोट लगी थी। ये सुन के लू हाउजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं अपनी चाओ नियान के साथ ही हूँ, यानी कि मेरी सॉन्ग ह्यूएन के साथ। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।